Is the intent of your life is just to secure a job? Is it? Please reconsider your decision. चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फैक्ट चेक पे बात करेंगे। यूट्यूब पर चलाना इज अ स्किल, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यूट्यूब चलाना आना इज अ स्किल, तो उसको एडमायर भी किया जाना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो गुरुकुल था, लेकिन अंग्रेजों ने ये दिया ताकि ये पढ़े लिखे नौकर उनके अंडर में आ जाए और बस उनको उतना ही नौकरी ही करवा दी। तो जॉब के लिए आप इतना। चलिए थोड़ा सा सत्य पे बात करते हैं, थोड़ा सा सच पे बात करते हैं। अब आज आखिरी लाइव क्लास है, सारी कंसेप्ट टीचिंग 100% खत्म हो चुकी है, पूरा सिलेबस एकदम बढ़िया से हो चुका है। अब मैं आपको क्या दूंगा, यहां पर मैं आपको दूंगा इस चैप्टर के सवाल और उसके बाद 4 रिवीजन सेशंस आएंगे, हर चैप्टर के सवाल होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन स्टूडेंट्स की जिंदगी का सच जो मेरी भी जिंदगी का सच था, आइए थोड़ा जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो हम लगभग अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के लगभग कितने वर्ष पढ़ाई करते हैं? हम लोग लगभग 21 से 22 साल के जब हो जाते हैं तब तक हम पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। लाइफ में 21 टू 22 इयर्स तक हम क्या लेते हैं? एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा आता है 10th क्लास में, ये 10th बोर्ड देता है, यहां पर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है। इस 10th बोर्ड्स के बाद यहां पर हाई प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, वेरी हाई प्रेशर, एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बच्चे के दिमाग पे क्रिएट किया जाता है कि अगर तूने यहां पर कुछ नहीं करा, तेरे नंबर नहीं आए तो तेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक 10th बोर्ड्स का एक हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि डर से व्यापार बनता है। 10th बोर्ड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फिजिक्स वाला आप लोगों के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट नहीं करता। दैट इज द रीजन व्हाई आई लव फिजिक्स वाला एंड आई एम अ पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला। ध्यान से सुनिए, 10th बोर्ड्स के बाद बच्चा क्या करेगा? बच्चा या तो चला जाएगा, मेजरली 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है, या तो चला जाएगा साइंस में, या चला जाएगा कॉमर्स में, या बोलेगा कि भैया मैं तो ले रहा हूं ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स में चला जाएगा। फिर वही 2 साल 11th एंड 12th पढ़ेगा, है ना? फिर के 12th बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर और हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई प्रेशर आएगा, नेक्स्ट लेवल का हाई प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। हाई प्रेशर प्रेशर कुकर है। 10th बोर्ड्स में हाई प्रेशर दिया, उसके बाद साइंस ली, कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज ली, 12वीं कक्षा में और हाई प्रेशर दिया। अब इसके बाद जो साइंस वाले छात्र होते हैं वो जेईई का एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, ऐसे कॉमर्स वाले अलग अलग अपने एग्जामिनेशन देते हैं, ऐसे ही आर्ट्स वाले देते हैं, और उसके बाद ये कूदते हैं यहां पर सारे के सारे ग्रेजुएशन में। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? और ये ग्रेजुएशन चलती है आपकी लगभग 3 से 4 साल, सबका कंसीडर करते हुए चल रहा हूं, इंजीनियरिंग का और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स का। ठीक जी। अब थोड़ा फैक्ट चेक पे बात करते हैं। इसके बाद इतने साल आपने अपनी जिंदगी के यहां पर दिए, और उसके बाद आप किस चीज के पीछे दौड़ते हैं? हाँ या ना? मतलब जिंदगी की इतने साल जो हमने पढ़ाई करी है, हमने लगभग अपनी जिंदगी के 21 से 22 साल दे दिए हैं, जिसमें हमने काफी वर्ष फॉर्मल एजुकेशन यहां पर ली है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वो सारी की सारी जो यहां पर हम जितना भी एफर्ट मार रहे हैं वो सारा का सारा क्यों? क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए, जस्ट टू सिक्योर अ जॉब। तो पहली बात तो क्या ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था? नहीं, नौकरी नौकर से करवाई जाती है, और नौकर बनाओ जो सिस्टम था वो अंग्रेजों ने दिया था, और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें पढ़े लिखे नौकर चाहिए, इसलिए उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो गुरुकुल था, लेकिन अंग्रेजों ने ये दिया ताकि ये पढ़े लिखे नौकर उनके अंडर में आ जाए और बस उनको उतना ही नौकरी ही करवानी है, इस जॉब के लिए आप इतना करते हैं। अब थोड़ा फैक्ट चेक देता हूं, जब ग्रेजुएशन के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं दे आर अनएम्प्लॉयबल, मोस्ट ऑफ देम। इसीलिए कुछ लोग आजकल यूट्यूबर बन जाते हैं, कॉलेज के अंदर से ही मैं देखता हूं बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं, 9th-10th के बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं। तो क्या यूट्यूबर बनना एक स्किल है? देखिए, यूट्यूब को सीखना चलाना एक स्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड स्किल्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फैक्ट चेक पे बात करेंगे। यूट्यूब पे चलाना इज अ स्किल, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करता, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। यूट्यूब चलाना आना इट्स अ स्किल, तो उसको एडमायर भी किया जाना चाहिए, और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी दोनों के पता होने चाहिए। ध्यान से देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल, यानी आधी से ज्यादा जनता अनएम्प्लॉयबल होती है। आपको पता है क्यों? बताइए क्यों? आप कहोगे सुनील भैया सारे रट्टू पोपट जो होते हैं उनकी नौकरी नहीं लगती, ज्यादातर की नहीं लगती। रीजन पता है क्या? रीजन ये है लैक ऑफ स्किल्स। देखिए, इंडस्ट्री में नौकरी लगने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स होती नहीं है उनके पास। आप जो चीजें रट रहे हैं, जिन चीजों पे आप नंबर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल जिंदगी में उनकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल जिंदगी में चाहिए आपको स्किल्स। आपकी स्किल्स जितनी स्ट्रांग होंगी वहां पर वही गेम प्ले करेंगी। लैक ऑफ स्किल्स। दूसरा,
वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ये सारी चीजों की दिक्कतों की वजह से आधी से ज्यादा जनता आपकी क्या है, अनएम्प्लॉयबल हो जाती है। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मोस्ट ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल जस्ट बिकॉज लैक ऑफ स्किल्स। हमें जो रिक्विजिट स्किल्स थी, जो जरूरी चीजें थी, वो पढ़ाई के दौरान जो सिखाई जानी चाहिए थी, उनको छोड़ के बाकी सारी थ्योरी रटवाई जाती है, नंबर रटवाए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट कराए जाते हैं, सब फालतू की चीजें हमसे करवाई जाती है। लेकिन जो हमारे लिए कोर स्किल्स है, वो हमारी स्किल डेवलपमेंट, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सारी चीजें कहीं पर भी काम नहीं आती। पर्सनैलिटी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, इन सबको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे फोकस किया जाता है, तो नौकरी भी नहीं लगती बहुत सारे लोगों की। आपके साथ भी वही होगा, आप ये सारा रूट, यही रूट फॉलो करने वाले हो, यही रूट मैंने फॉलो किया था, ये रूट आप भी फॉलो करने वाले हो। आप सोचिए आपके जीवन में जो आप करने वाले हैं वो आपको पता ही है, अरे भाई साहब यही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं, सच्चाई है ये जीवन। तो भैया मैं किस चीज पे फोकस करूं? याद रखिए आपको किस चीज पे फोकस करना है, आपको स्किल्स पे फोकस करना है। फोकस ऑन स्किल्स, फोकस ऑन नॉलेज, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको मैं बता रहा हूं, आपके बड़े भैया सुनील भैया बता रहे हैं, और वो इंसान बता रहा है जिसने अपने कॉलेज के समय पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नौकरी निकाली, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर जिसके पास थे, वो इंसान आपको ये चीज बता रहा है। कोई घमंड वाली बात नहीं, लेकिन मैंने जो फॉलो किया मैं आपको वो बता सकता हूं कि मेरे पास सबसे ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज या ऑफर्स क्यों थे कॉलेज से निकलने के बाद। दैट इज द रीजन कि वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल्स, ये आपके डोमेन से रिलेटेड स्किल्स की बात कर रहा हूं, दीज आर टेक्निकल स्किल्स। जिस भी डोमेन में है उसकी टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तीन चीजें अगर आपके पास है तो मेरे दोस्त देखना, ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये देखो खत्म, कोई जरूरत नहीं इसकी। टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स है तो मार्क्स यहां पर इतने मैटर नहीं करेंगे। अगर आपके पास बेसिक परसेंटेज भी है, जितने किसी कंपनी को चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज भी बोलती है 75% होनी चाहिए, और मेजरली कंपनी 60% पे मान जाती है। 60% 75% भी है, महीने के आगे जगह पढ़ाई बंद कर देना। बट रियलिटी बता रहा हूं, 95% लाने वाले लोग भी अनएम्प्लॉयबल होते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी और पर्सनैलिटी की कमी है। ये सारी चीजों की कमी है। तो अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो मार्क्स मैटर नहीं करते। और जॉब के लिए पता है फिर वो क्या करते हैं, इस ग्रेजुएशन को करने के बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, और अपने जिंदगी के साल बर्बाद करते हैं, और उसके बाद वो एक नौकरी करने जाते हैं। ये या तो प्राइवेट सेक्टर में होगी, और अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप अपनी जिंदगी की न जानो कितने साल व्यर्थ कर देते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। ध्यान से देखिए, 21-22 साल की फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद, भाई 10th बोर्ड्स में हाई प्रेशर झेलने के बाद, आपने साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले ली 11th 12th में, उसके बाद उतना प्रेशर झेलने के बाद 12वीं का बोर्ड दिया, फिर वो प्रेशर झेलने के बाद आप कॉलेज में गए, फिर वो प्रेशर झेलने के बाद आप नौकरी ढूंढते हैं, वहां पर आपको प्राइवेट नौकरी अगर नहीं मिलती तो फिर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें 2-3 साल व्यर्थ करते हैं, उसके बाद आपकी नौकरी लगी तो लगी, नहीं तो अगर पेपर लीक हो गया तो वो नौकरी भी नहीं लगेगी। अब अगर आप प्राइवेट मोड से जाना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल जस्ट बिकॉज स्किल्स की कमी है, टेक्निकल स्किल्स की कमी है, वर्बल कम्युनिकेशन की कमी है, आपकी पर्सनैलिटी में वहां पर वो स्मार्टनेस सामने वाले को नजर नहीं आ रही है। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं? नहीं, मैं आपको सच दिखा रहा हूं, सत्य दिखा रहा हूं। ये चीजों की जरूरत है, ये इससे बड़ा है। याद रखिएगा, अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं मार्क्स मार्क्स मार्क्स, तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्स से बहुत बड़ी है ये चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल और व्यर्थ करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर उस पेपर लीक हो जाता है, कभी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, कभी वैकेंसी नहीं आती, फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, आप ऐसी अपनी आधी जिंदगी निकाल देते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। सत्य है या नहीं? हाँ। तो प्लीज वर्क ऑन योर स्किल्स, कि आपको शायद अगर जॉब मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो आप खुद का कुछ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप इजीली एम्प्लॉयबल बन सकते हैं, आप खुद का कुछ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब अभी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा फिर यूट्यूब, ऐसा नहीं। अगर आपको रियलिटी में लगता है कि आप YouTube पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप Instagram पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप एडिटिंग में कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बच्चों को एडमायर करता हूं। अब आप ही की प्रीवियस ईयर के बैचेस के कुछ बच्चे जैसे कि आनंद नवाब, बहुत ही प्यारा बच्चा है, पीडब्ल्यू एडिक्ट वाला, ऐसे ही अपना जयेश भाई पीडब्ल्यू जयेश वाले, ऐसे ही अपने श्याम भाई श्याम पीडब्ल्यू वाले, ऐसे पीडब्ल्यू एम्परर वाले शिवा भाई, तो ये सब बच्चे तो है। पर इन्होंने क्या कर दिया, पढ़ाई के साथ साथ स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया कि भैया हमको तो एडिटिंग आती है, और वो एडिटिंग मोनेटाइजेबल स्किल है। मैं ये नहीं कहता कि छोटे बच्चों को पैसे कमाने चाहिए, वो पैसे के लिए कर भी नहीं रहे, वो स्किल के फॉर्मेट में कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, इतना आपने लंबा प्रोसीजर लिया था सिर्फ एक जॉब के लिए, और जॉब से आप कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, राइट? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंट क्या था? टेल मी। 21 से 22 साल जिंदगी के हमने लगभग फॉर्मल एजुकेशन में दिए, जिसमें हमने 10वीं क्लास में जब आए तो बहुत हाई प्रेशर लिया, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, भाई साहब, फिर वहां पर हम जैसे साइंस में जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रेशर झेला, फिर 12वीं का बोर्ड दिया, वहां पे प्रेशर झेला, फिर ग्रेजुएशन में आ गए,
वहां पर एग्जाम्स का प्रेशर झेला, उसके बाद अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है यानी कि जॉब लेनी है, जॉब क्यों लेनी है? पैसा कमाने के लिए, तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि स्किल की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है। फिर कुछ बच्चे पब्लिक सेक्टर का सहारा लेते हैं, बोलते हैं भाई साहब हम तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्यों? क्योंकि जॉब चाहिए, जॉब से पैसा कमाना है। फिर इस तैयारी के लिए 3 से 4 साल और व्यर्थ करते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर भी जॉब लगेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम ही कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सच्चाई ऐसे कबूल कीजिए, तो आप इन पे काम कीजिए rather than this, वर्क ऑन दिस rather than this, दिस इज द रियलिटी। इस पे काम कीजिए। इससे एडिटिंग सीखना एक स्किल है, यूट्यूब सीखना एक स्किल है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दिस इज अ स्किल, वीडियो एडिटिंग, आपका एनिमेटिंग, वीडियो को एनिमेट करना है, एडिट करना है ना, ये सब स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा आप सीखो, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, दीज आर स्किल्स। तो ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स, स्किल्स सीखिए, स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही लूप में फंस जाओगे, आगे चल के यही होगा, तुम ट्राई करके देख लो अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो। आई एडमायर दो स्टूडेंट्स जो साइड में कुछ और सीखते हैं, जैसे कुछ बच्चे कोडिंग सीखते हैं। प्लीज लर्न, सीखिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, अच्छी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। सी इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर इजीली एबल टू इंप्रेस द अदर पर्सन। दिस इज कंप्लीटली नॉट लॉजिकल कि हमें इस चीज पे जज किया जाता है कि वेदर वी कैन स्पीक इन इंग्लिश और नॉट। सी वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, हमारी नेटिव भाषा हिंदी है, बट स्टिल हमें इस पे जज किया जाता है कि हमें अंग्रेजी भाषा आती नहीं आती है। इस पे एक अलग से डिबेट हो सकती है कि भाई अगर आप ब्रिटिशर्स को देखें तो जो वहां अनपढ़ है वो भी अंग्रेजी भाषा में बात करता है, और यहां भारत में लोग जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं, खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं। तो भाषा जो है वो पढ़ा लिखा होने का साइन नहीं है। अगर आप ब्रिटिश में जाएं, ब्रिटिशर्स को देखें, तो वहां पे जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इंग्लिश में बात करता है, क्योंकि भाषा तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का तरीका है। उसी प्रकार भारत में हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन लोगों के अंदर एक स्टेटस सिंबल बन गया, अंग्रेजी में भाषा करता है तो पढ़ा लिखा होगा। भाषा है भाई वो, दैट्स जस्ट अ लैंग्वेज। सो एडमायर लोकल लैंग्वेजेस एज वेल, बट ठीक है अगर लोगों को चाहिए तो प्लीज डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश में अच्छे, बोलना अच्छा सीखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो फोकस ऑन दीज थिंग्स रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन मार्क्स। कुछ नहीं होगा नंबर लाने से, अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, आपका वो 90% 95% किसी काम का नहीं है सामने वाले के लिए। अगर आपकी स्किल्स नहीं है वो आपको नहीं रखेगा, पर आपका क्या इंटेंट नौकरी था, अब इस चीज के बारे में सोचना। इज द इंटेंट ऑफ योर लाइफ इज जस्ट टू सिक्योर अ जॉब? इज इट? प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजंस।